कर रहे हो, जल्दी से जल्दी माता-पिता बनना चाहते हो, तो आज की वीडियो में मैं 5 ऐसे टिप्स आपको बताने वाली हूँ। इन टिप्सों पे अगर आप गौर करते हो, समझते हो, जानते हो और कुछ मैं प्रिकॉशन भी बताऊँगी, तो आपको जल्दी से जल्दी कंसेप्शन हो जाएगा, जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप प्रेगनेंसी की जर्नी पे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी जैसे भी नया वीडियो अपलोड होता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के लिए सबसे पहला जरूरी चीज क्या होता है। तो देखो डियर, प्रेगनेंसी के लिए सबसे पहला जरूरी चीज आपका ओवुलेशन होता है। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि अपने ओवुलेशन को ट्रैक करने हैं। आप ओवुलेशन को ट्रैक कैसे करोगे? देखो, ओवुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले अपने पीरियड के साइकिल को समझो कि आपके पीरियड का साइकिल कितने दिनों की है। पीरियड का साइकिल का मतलब कि आप ये समझो कि आपके पीरियड कितने दिनों पे आता है। सपोज दिस कि 28 दिन पे आता है, 30 दिन पे आता है, हर 10 तारीख को आता है, हर 1 तारीख को आता है, हर 4 तारीख को आता है, या फिर 1 से 2 दिन आगे पीछे आता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जब इस चीज को आप समझ लोगे तो आपके लिए प्रेगनेंसी जर्नी बिल्कुल आसान हो जाएगी। क्योंकि जब इस चीज को आप समझ लोगे तो आपको क्या होगा कि 50% आपका काम खत्म हो जाएगा, आपका चीज जो है परेशानी सॉल्व हो जाएगी। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि सपोज दिस कि जैसे आपकी 28 दिन और 30 दिन पे पीरियड आता है, तो आपका ओवुलेशन 14वें दिन 16वें दिन हो जाएगा। जैसे कि 28 दिन में आपको 14 दिन माइनस करने हैं। आपको कितने भी दिन का पीरियड आ रहा है, 28 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन, ए टू जेड कितने भी दिन का, उसमें से आपको केवल 14 दिन माइनस कर देने हैं। 14 दिन माइनस कर दोगे तो आपका ओवुलेशन का डेट आराम से निकल के आ जाएगा कि आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। ओके, तो आपको 14 दिन माइनस कर देना है। ये तो बातें आपको समझ में आ गई। तो जो टाइम आ रहा है उस टाइम पे आपको रिलेशन बनाने हैं, कांटेक्ट बनाने हैं। अब जब आप उस टाइम पे रिलेशन बनाओगे, 2 दिन आगे से, 2 दिन पीछे से और 1 दिन और, 5 से 7 दिन रिलेशन बनाओगे। अल्टरनेट डेज पे बनाओ या फिर डेली बेसिस पे बनाओ। वैसे तो डेली बेसिस पे नहीं बनाना चाहिए, बनाते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है डेली बेसिस पे भी कम जो है कांटेक्ट बना सकते हो या फिर अल्टरनेट डेज पे भी कांटेक्ट बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट ओवुलेशन के टाइम पे आपको कांटेक्ट बनाना है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है कि पहला तो आपने ओवुलेशन को ट्रैक कर लिया, रिलेशन भी बना लिया। अब दूसरा जो स्टेप आपको करने हैं कि रिलेशन बनाते समय क्या-क्या आपको प्रिकॉशन रखने हैं। देखो फ्रेंड्स, रिलेशन बनाते समय भी कुछ बातों का, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिलेशन बनाते समय आपको कुछ बातों का, कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। सबसे पहले तो आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, ऐसा नहीं है कि केवल आप हमारे ही वीडियो देखते होंगे। बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको 5 से 10 मिनट केवल आपको लेट के रहना है। अगर बहुत ज़्यादा लेटने का मन कर रहा है तो केवल आधे घंटे लेट के रहो, इससे ज़्यादा आपको नहीं रहना है। अब इसमें आपको 3 से 4 मिनट या फिर 2 मिनट लेग अप द वॉल पोज़ीशन में रहना है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड्स कि लेग अप द वॉल पोज़ीशन में रहने से फ़ायदा ये होता है कि जब आप लेग अप द वॉल पोज़ीशन में हो जाते हो, तो उस समय क्या होता है कि आपका पैर जो है ऊपर हो जाता है, ऐसे हो जाता है आपका, और जो आपका शरीर है ऐसे हो जाता है। तो जो आपके अंदर स्पर्म एंटर किया है, स्पर्म अंदर गया है, वो क्या होता है, उसको सर्वाइव करने का टाइम मिल जाता है, चांस मिल जाता है। वो जो है तुरंत ऊपर की तरफ जो है ऊपर चढ़ जाता है, आपके फ़्लैपियन ट्यूब तक पहुँच जाता है। वैसे तो एक जो है, जो आप स्पर्म देखते हो ना, थोड़ा-सा जो निकलता है, उस स्पर्म में कई करोड़, जो थोड़ा-सा स्पर्म होता है ना, उसमें कई करोड़ स्पर्म होते हैं। थोड़ा बहुत स्पर्म उसमें नहीं होते हैं, वो लाइव होते हैं, वो जीवित होते हैं। तो उसमें कई करोड़ में आपको एक ही स्पर्म चाहिए आपके अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए, सारे के सारे नहीं चाहिए। तो आप जो है थोड़ी देर के लिए लेग अप द वॉल पोजीशन में हो जाओ, बस थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप लेट के रहो, उससे उसके बाद आपको कुछ नहीं करने हैं। ओके, अब दूसरी बात फ्रेंड्स, आप ये भी काम कर सकते हो कि बहुत सारे लोगों का ये जो है शिकायत रहता है, कंप्लेंट रहता है कि मैडम हमारा सारा स्पर्म बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक यहाँ पे एक बात बताऊं कि जो आपका स्पर्म होता है फ्रेंड्स ना, ये एक पानी में रहता है, एक जेलीनुमा जो है पानी में रहता है, और इसका काम इतना ही होता है कि ये आपके स्पर्म को आपके जो है एक महिला के कैनाल के अंदर एंटर कराना होता है, बस इसका, इसके सिवा इसका काम कुछ नहीं रहता है। और पानी सारा का है फ्रेंड्स, वो सीमेंट, वो पानी होता है और कुछ नहीं होता है। तो सीमेंट जब बाहर हो जाता है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत ज्यादा देर तक तकिया लगा के लेग अप द वॉल पोजीशन में होकर नहीं लेटने हैं, केवल 5 से 10 मिनट लेटने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेटने हैं। उसके बाद अपने हाइजीन को मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी महिलाओं का ये भी
जो है बाद में क्वेश्चन आता है कि हमारा सारा स्पर्म बाहर निकल जाता है, सारा सीमेंट बाहर निकल जाता है, तो इसमें नो प्रॉब्लम, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो निकलते हैं ना, वो मरे हुए होते हैं, वो लाइव नहीं होते हैं, वो जीवित नहीं होते हैं। और सीमेंट जो है निकलता है, पानी निकलता है और कुछ नहीं होता है। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो तो एक चीज और जो है आप बनाइए कि एक चीज और आप समझिए कि हमें बच्चे के लिए आपको कॉन्टेक्ट आपको नहीं बनाने हैं। आपको जो है रिलेशन इज लव, अपने लव के लिए बनाना है, अपने बच्चे के लिए नहीं बनाना है। ये सोच के बनाना है कि हमें बच्चे के लिए कुछ भी काम नहीं करने हैं। ओके। अब तीसरा काम फ्रेंड्स, सबसे भारी और सबसे महत्वपूर्ण काम आपका स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते रहोगे तो आपको कंसीव नहीं हो पाएगा, दिक्कतें होने लगेंगी। कैसे? क्योंकि फ्रेंड्स जब आप स्ट्रेस लेते हो ना तो इससे क्या होता है, कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस तो जब आप मैरिज करके आ जाते हो, जब शादी करके आ जाते हो, उससे उसके बाद ही सभी को, दादा को, दादी को, घर वाले को बहुत ही आपसे एक्सपेक्टेशन होने लगता है कि हमें बच्चा चाहिए, हमें पोता चाहिए, हमें नाती चाहिए, हमें कुछ खिलौना चाहिए, हमें लल्ला चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके उसके बीच में, उस माहौल के बीच में अगर आप भी जो है थोड़ा-सा अपना स्ट्रेस क्रिएट करने लगोगे, तो ये कहाँ जाएगा? स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो थोड़ा-सा ये कोशिश करो कि आपका स्ट्रेस कम के लेवल में रहे, बहुत ज़्यादा हाई के लेवल में ना स्ट्रेस रहे। कम के लेवल में रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन हाई के लेवल में रहेगा तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ओके? तो स्ट्रेस को थोड़ा-सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ये आपके हाथ में है। ठीक है, आपके घर वालों को वाले आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किए हैं, कोई बात नहीं है, उनको करने दो, उनका उनका भी तो अधिकार है, उनको करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप थोड़ा-सा अपना जो आपको एंग्जायटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा कम करो और अपने पार्टनर को एंग्जायटी, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना दो, क्योंकि जब वो परफ़ॉर्म करते हैं, तो उस समय एंग्जायटी, स्ट्रेस होगा, तो परफ़ॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएँगे और परफ़ॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएँगे, तो आपको दिक्कतें होने लगेगी। तो स्ट्रेस को थोड़ा कम करो, इसको कम करने के लिए आप जो है योगा, मेडिटेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपका डाइट तो बहुत ही ज़रूरी है। आप डाइट में फ्रेंड्स सर्वाइकल म्यूकस बनाने के लिए आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करो। पानी का इस्तेमाल करो, प्रोटीन जो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल करो, उसके साथ-साथ चुकंदर, अनार का सेवन करो, उसके साथ सीड साइक्लिंग करो, कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करो, जो कि मेरे सारे वीडियो अवेलेबल हैं। वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। एक वीडियो में सारा चीज़, सारा नॉलेज देना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और एक वीडियो में सारा चीज़ कवर भी नहीं हो पाएगा, ओके? तो ये सारी चीज़ें आप करो। उसके बाद दूसरी बात फ्रेंड्स, काम करना है आपको थोड़ा बहुत जो है सप्लीमेंट लेने हैं। अब सप्लीमेंट का मतलब ये नहीं होता है फ्रेंड्स कि ये आपको कंसीव कराने के लिए मेडिसिन है। जी नहीं, सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, आपका म्यूकस नहीं बनता है, कुछ कुछ विटामिन्स की कमियाँ हैं, उसको ये पूरा करता है। जैसे कि विटामिन डी हो गया, उसके बाद आपको फॉलिक एसिड का मेडिसिन लेना रहता है। ये आप जो है नॉर्मल भी ले सकते हो, आप मेडिकल स्टोर से खरीद कर लाओ या फिर मेरे इस वीडियो के आप चेक करना, वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप खरीद लेना। ये सारा मेडिसिन ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आपको जो है ये जैसे फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड लेने से आपको बेनिफिट प्रेगनेंसी तो ये नहीं कराएगा। जैसे ऐसा नहीं है कि फॉलिक एसिड खा रहे हो तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगा, जी नहीं। फॉलिक एसिड आपको 2 से 3 महीना पहले प्रेगनेंसी का अगर ट्राई कर रहे हो, उससे पहले इसलिए दिया जाता है कि आपको अगर बाय चांस प्रेगनेंसी हो जाती है, तो आपके बच्चे में किसी भी प्रकार का डिफिशियंसी नहीं आएगा। जैसे कि धड़कन वगैरह नहीं आता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें नहीं आएँगी। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमियाँ हैं, तो विटामिन डी का जो है कैप्सूल सप्लीमेंट ले सकते हो। तो ये सप्लीमेंट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपको जो है नुकसान करेगा, जी नहीं, आपको ये फ़ायदा ही करेगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आप फॉलिक एसिड ले रहे हो तो उसमें चेक करना कि आयरन वगैरह है कि नहीं है। जो फॉलिक एसिड में आयरन वगैरह हर चीज़ रहता है, विटामिन बी12 हो गया, आयरन हो गया, तो ये एक ही चीज़ में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, जो कि आपको डाइट से नहीं मिल पाता है। डाइट आप कितना भी लोगे, तो नहीं उस कमियों को नहीं पूरा कर पाएगा। तो ये सारा काम करो, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए आपका स्पर्म और आपके अंडे की क्वालिटी सही होना काफ़ी ज़रूरी है। तो अपने पार्टनर को भी दो और आप भी लो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मैडम हम इतने दिनों से ट्राई कर रहे हैं, हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है? हम 2 महीने से ट्राई कर रहे हैं, हम 3 महीने से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं हो रही है। तो डियर एक बात मैं बताऊँ कि एक जो पीरियड का साइकिल होता है, उसमें महिलाएँ कंसीव नहीं कर पाती हैं। केवल 10 से 15% महिलाएँ ही कंसीव करती हैं एक पीरियड के साइकिल में, वरना कंसीव नहीं होता है। होता क्या है फ्रेंड्स, अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल भी है, तो आपको कंसेप्शन नहीं होता है। कोई ना कोई दिक्कतें, कोई ना कोई परेशानी आती रहती
रहती है। ऐसा नहीं है कि सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, आपने इंजेक्शन बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैंने इंजेक्शन ले लिया है, मैंने मेडिसिन ले लिया है, हमें कंसीव नहीं हो रहा है। तो डियर ऐसा बात नहीं है कि आप तुरंत वो काम करोगे और तुरंत आपको कंसीव हो जाएगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, ये नेचुरली चीज़ होती है। तो नेचुरली चीज़ होती है, तो जब नेचर और प्राकृतिक हर चीज़ जब अवेलेबल होंगे, जब हर चीज़ मिलेगा तो ही ना कंसीव होगा। आप लोगों की कमियाँ क्या है ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो और भागम-भाग के दौड़ के जाते हो डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास भी इतनी जल्दी नहीं जाने हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर के पास अगर मैं बताऊँगी तो आप बोलोगे कि आप डॉक्टर के पास जाने से मना कर रही हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर के पास अगर तुरंत जाओगे तो डॉक्टर क्या देगा? आपका पैसा भी खर्चा होगा, आपका टाइम भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और स्ट्रेस आपका ऑलरेडी रहेगा। क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाओगे तो पैसा बर्बाद होगा, आपके हस्बैंड, आपके घर वाले बोलेंगे कि अरे इतने दिनों से आपने मेडिसिन खा रही हो, दवाई खा रही हो, प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है? ओके, जबकि दिक्कत कुछ नहीं होता है। नॉर्मली हर चीज़ होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी समस्या होती है। बट जब डॉक्टर के पास जाओगे तो बहुत ज़्यादा स्कैन वगैरह कराने पड़ते हैं, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। अगर आप 35 के बाद, जैसे कि 35 प्लस हो गए हो, तो आप 6 महीने से ट्राई कर रहे हो, तो नहीं प्रेगनेंसी हो रही तो डॉक्टर के पास जाओ और 35 से कम हो, तो कम से कम साल, डेढ़ साल, 20 से लेके और 30 के बीच में हो, तो साल, डेढ़ साल, कम से कम 2 साल अपनी नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करो। नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी और डॉक्टर के पास जाओगे तो पैसा भी बर्बाद होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, हर चीज़ बर्बाद होगा और वैसे भी कंसीव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास चले गए और जादू की छड़ी डॉक्टर ने घुमाया आपको कंसेप्शन हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप कम से कम 6 से साल भर, 2 साल अगर 20 से लेके और 30 के बीच में हो तो 2 साल तक ट्राई करो नेचुरली। उसके बाद डॉक्टर के पास जाओ, उसके बाद बीच में एक बार चेकअप करा लो कि हाँ, कोई अंदर परेशानी नहीं है ना, अगर सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो नेचुरली ट्राई करो, नेचुरली प्रेगनेंसी हो जाएगा। कुछ घरेलू उपाय करो, कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ डाइट थेरेपी लो। फ्रेंड्स, डाइट थेरेपी इतनी हेल्दी होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ओके, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें जरूर बताइए।